जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। नहीं, इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए डर, लेकिन पाकिस्तान को वो डर होना चाहिए। जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं। करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस। इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें पाकिस्तानियों को देख के या पाकिस्तानी कश्मीरियों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इन्हें देख के तो हमेशा तरस आता। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया। लेकिन चीमा साहब, भारत के साथ दुख के साथ प्लीज उसको कंपेयर ना करें। उनकी ग्रोथ 8.4% पर है, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, आपकी ग्रोथ 1.4% पर है। आप बैंकरप्ट हो चुके हैं चीमा साहब। उनकी आबादी आपसे 10 गुना ज्यादा है। वो टेक्नोक्रेट है, इंडस्ट्री है वहां। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, ये आपकी तौहीन है। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आए। इंडिया भी कश्मीर के वाले से बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है हमने इंडिया को सैंक्शंस कर देनी है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के वाले से बड़ी बात की है, जरा थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। नहीं, इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब। जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख देखकर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की? ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर, पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। उनके साथ तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। उनका शौक होता है, उनके साथ रहने बहने की इज्जत होती है उनकी, तब भी करता है। ऐसे थोड़ी ना करता कोई। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बच्चों के लिए तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं। दुनिया ते घर दे विच होना चाहिए इंसान नूं, तां ते करता। रौनक लगी रहती है। क्या रौनक लगी रहती है, रौनक की वजह से शादियां करते हैं। आपने कितनी शादियां करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इमरान खान के साथ शादी करनी है। नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूं 4 करनी चाहिए। ऑप्शन है ना, चारों करनी चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है, कोई आधी करवा दो, कोई लूली वो आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े, उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियां पसंद है। नहीं, लड़कियां अच्छी होती है।
लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है, वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी, मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए, आंटियां पसंद है। आंटियाँ क्यों पसंद है? आंटियाँ पैसे खिलाती हैं। हाँ कसम से आंटियां पैसे खिलाती है। आप कितनी शादियाँ करेंगे? 4 तो जायज़ हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियाँ भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना, ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या नहीं? डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपने पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया गया, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत दलेर लोग हैं, वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जयशंकर, आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है, अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री, मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन, और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट बेस, दिस इज हाउ यू डू दैट। ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस, ले चले। चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था, मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही एक धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ देम। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफिर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना नहीं। इंसानों के जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। अमेरिका हमेशा ही अपने पार्टनर और एलाइज को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, और जब वो ऐसा नहीं करते तो वो उन पर सैंक्शंस लगा देता है, और इससे पता चलता है कि एक सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका कितना इनसिक्योर कंट्री है। और जब कोविड का दौर था तब अमेरिका ने पूरा प्रयास किया भारत को रोकने का कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे। इसके लिए अमेरिका ने उस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा धमकी भी दी, लेकिन भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका की एक नहीं सुनी और रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, और इसी वजह से भारत के अंदर इन्फ्लेशन भी नहीं आई। अब हाल ही में जब भारत ने ईरान के साथ एक डील करी है चाबहार पोर्ट को लेकर, भारत ने बोला है कि भारत चाबहार पोर्ट पर लगभग 120 मिलियन US$ इन्वेस्ट करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने फिर से धमकी देते हुए भारत को बोला कि अगर भारत ईरान के साथ कोई भी संबंध रखेगा और कोई भी बिजनेस करेगा तो हम भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। हालांकि भारत के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने किसी की नहीं सुनता, इसी तरह इस बार भी भारत अमेरिका की एक ना सुनकर ईरान के साथ पूरी डील करेगा और बिजनेस भी।